आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज हम राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में हैं और जयपुर में हैं हम उस जगह पर जहां हर कोई आना चाहेगा। दरअसल हम हैं जयगढ़, जो एक जगह है। ये पहाड़ों के ऊपर चोटी पे बनाया हुआ एक खूबसूरत सा किला है और इस किले को बनाया था सवाई जय सिंह राजा जी ने। लेकिन इस किले में जब आप आएंगे तो यहाँ आने के बाद आपको विश्व की सबसे बड़ी यानी कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध आपको एक तोप दिखाई देगी। जैसे सामने जो लिखा हुआ है जयवान तोप, ये एक ऐसी तोप है, इसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये तोप विश्व प्रसिद्ध जयवान तोप का निर्माण सवाई जय सिंह जी द्वितीय के शासनकाल सन 1700 ईस्वी जयगढ़ स्थित कारखाने में हुआ। इसकी नाल की लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वज़न 50 टन है। तोप को एक बार भरने के लिए 100 ग्राम बारूद की आवश्यकता होती है तथा इसकी मारक क्षमता 22 मील पाई गई है। इसके मुहाने पर हाथी, पीछे पक्षी, युगल और बीच में बल्लारी हैं, जो कि आमेर के कारीगरों के कला प्रेम और कार्यकुशलता का अनूठा नमूना है। इसकी नाल को पहियों पर दोबारा रखने का कार्य महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय 1835-1880 ईस्वी के शासनकाल में हुआ। इसके पहियों की ऊंचाई 9 फुट और धुरे की मोटाई 1 फीट है। पीछे के पहिए और उनके निकट लगी रोलिंग पिन की सहायता से इसे आवश्यकता अनुसार प्रत्येक दिशा में घुमाया जा सकता है। निर्माण के पश्चात परीक्षण के तौर पर यह तोप एक बार चलाई गई थी। किले की बनावट व सूझबूझ के कारण यहाँ कोई सेना नहीं पहुँच पाई। इस कारण इसके दोबारा उपयोग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। यदि इसकी आवश्यकता महसूस होती तो इसको चलाने के लिए हाथी, घोड़े, बहुत सारी सेना लग जाती। आप देख रहे होंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इसकी सुरक्षा के लिए एक कवच बनाया हुआ है। ये ऊपर टीन शेड है, बीच में ये एक रोलिंग लगाई हुई है। इस रेलिंग को पार करना आसान नहीं है। आप जब भी इसे पार करने की कोशिश करेंगे, उधर एक गार्ड हैं जो आपको जाने ही नहीं देंगे। संभवतः पहले शायद लोग जाते रहे होंगे, लेकिन अब जाना इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि जो लोग आते होंगे, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, सबकी आदत होती है कुछ न कुछ खुरचने की यानी कि लोग इसे खुरच के नुकसान ना पहुंचाएं। इसकी हिफाजत के लिए और ये विश्वमय धरोहर बनी रहे, इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए इसको चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया गया है। और एक बारिश से, बहुत सारी चीज़ों से बचाए रखने के लिए इसको टीन शेड लगाया गया है। यहाँ आप जयगढ़ किले में आएँ और इस तोप के पास ना आएँ तो ये बेईमानी होगी। यहाँ आना बेहद ज़रूरी है, इसलिए यहाँ ज़रूर आएँ और इस खूबसूरत धरोहर को, ये विश्व में प्रसिद्ध है। मुझे तो नहीं लगता कि इससे बड़ी भी कोई तोप रही होगी। हालांकि इसके परीक्षण के लिए बताया जाता है, दावा किया जाता है कि एक बार चली थी, दोबारा यहाँ तक सेना पहुँची ही नहीं, तो इसे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम बात करते हैं इस किले की। ये किला एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। सामने आपको एक पानी का तालाब दिखाई दे रहा होगा। अगर हम जूम करके देखें, तालाब के बीचों बीच एक महल बना हुआ है जिसको हम जल महल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इस पहाड़ी के उस साइड में देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर आपको आमेर का किला मिलेगा। तो इधर उस साइड में आमेर का किला है, इधर जयगढ़ का किला है। जय सिंह राजा जो रहे थे, उन्होंने ही इसका निर्माण कराया है, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन ये दावा जो भी है सो है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जिन्होंने भी ये अपना दिमाग लगाया है इसको बनाने में, इन पहाड़ियों पे इतना खूबसूरत किला बनाने में, हम लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों को लेकर खामियां निकालना शुरू कर देते हैं, कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो खामियां नहीं निकालनी हैं। हम इसको और दूसरे जगह आपको लेके चलते हैं। ये देखें तो ये किले का ऐसा पार्ट है जहाँ पर पैदल चल सकते हैं। किले को इतना मजबूत तरीके से बनाया गया है कि आप गाड़ियों को लेके आ सकते हैं। इवन यहाँ ट्रक भी आ सकता है, जहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है
तो लोग आते हैं जाते हैं। इसकी ऊंचाई इतनी है। इसकी और ख़ास बात यह है, आप एक बार अगर यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे किसी भी सुराग में, तो बाहर से तो ये सुराग लगता है बहुत छोटा, लेकिन अंदर से सुराग लगता है ये बड़ा। अब आदमी यहाँ से ऐसे झांक के उसकी अपने बंदूक लेके या तीर कमान या भाले लेके अपने इस किले की हिफाजत करने के लिए रहते थे। जो ये सर्किल है इस पर एक सैनिक खड़ा रहता होगा, और कहीं कहीं ऐसा भी है जहाँ बड़े सर्किल दे रखे हैं। लेकिन देखो, लोग यहाँ आने के बाद भी सब लोगों ने अपनी मोहब्बत का नाम लिखा है। किसी ने निधि का नाम लिखा है, किसी ने मनोज का नाम लिखा है, किसी ने चिंकी का नाम लिखा है। यहाँ लोग आते हैं और अपने प्यार का नाम लिख कर चले जाते हैं। पता नहीं, ये सब अब लोगों की अपनी अपनी पसंद है, चॉइस है। लेकिन ये सीन आपको बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। मैं चाहूँगा कि ये दृश्य भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये इसका मुख्य द्वार है इस किले का। जब भी सामने से अगर आते हैं तो जूम करके देखने की कोशिश करें, यही तो ये इसका मुख्य द्वार है। रास्ते बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं। यहाँ बाहर का जो दृश्य है ये भी बहुत अद्भुत है। यहाँ बहुत सारे पक्षी आपको मिलेंगे। मैं चाहूँगा आपसे एक बार इस साइड से भी और दिखाने की कोशिश करें। ये यहाँ पर शायद सैनिक रहते होंगे जिनका काम ही सिर्फ ये है कि दुश्मनों को देखते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन आ जाए और किले पर आकर कुछ उससे नुकसान करने की, यहाँ पर कब्ज़ा करने की बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जो होता ही है। जब राजाओं के ज़माने थे तो राजा से लड़ा करते थे सैनिकों के साथ। तो वैसे ही चारों तरफ से इसको ऐसे कवर किया हुआ है ताकि देख सकें दूर से। और ये दृश्य वाकई अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, दिलचस्प है। ये आपको कैसा लगा? मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको। उधर ये साइड जो है, ये जो गड्ढा सा दिखाई दे रहा है सामने, यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और पानी इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर पक्षी अक्सर बैठे रहते हैं, पीते रहते हैं पानी। और यहाँ राजस्थानियों की सबसे दिलचस्प बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि यहाँ भी आते हैं तो मिट्टी के बर्तन लेके साथ में आते हैं, और मिट्टी के बर्तन जगह जगह वो रख के चले जाते हैं। और जो कोई सैलानी आता है तो उसमें पानी डाल के चले जाता है। तो यहाँ जो पक्षी हैं उनकी हिफाजत के लिए, ताकि वो प्यासे ना मर जाएं, तो उसके लिए ऐसा आप भी जहाँ रहते हैं वहाँ कम से कम पक्षियों की खाने पीने की व्यवस्था करें, इंतज़ाम करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उस जगह पर है तोप, उसके ऊंचाई पे। तो देखो यहाँ से नहीं बना के कहीं तोप को, और तब यहाँ से लेके जाया गया था। कैसे लेके गए होंगे ऊपर तक, ये तोप यहाँ से चली होगी। और इस रास्ते से ऊंचाई इसकी कम से कम 50 फुट से ज़्यादा होगी भाई इसकी ऊंचाई। ये खुफिया रास्ता है इस किले का। देखो यहाँ से ये खुफिया रास्ता है। ये देखो, ये पता नहीं कहीं बाहर निकल जाता होगा। ऐसे ही एक खुफिया रास्ता ये भी है इधर पीछे। तो ये शायद पानी के भी निकासी का रास्ता होगा, और महल में अंदर आने के लिए भी। ऐसे रास्तों के बारे में सिर्फ राजाओं को या उनके ख़ास लोगों को ही हुआ करती थी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मनमोहक है। आप कभी राजस्थान आएँ, आप कभी जयपुर आएँ, जयपुर में आप यहाँ ज़रूर आएँ जयगढ़ का किला देखने के लिए। आपका दोस्त उस्मान सैफ़ी विदा लेता है, और ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। विश्व की सबसे बड़ी तोप आपको पसंद आई होगी। तो देखते रहिएगा हमारे साथ। ये हम जो निकले हैं घूमने के लिए, जो व्लॉग हम बना रहे हैं, तो कई सारे व्लॉग हैं जो आपको देखने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।